बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन सिंगल लॉग। पहले हम एक्सपेंड कर रहे थे लॉग को, अब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 लॉग 25 प्लस 2 लॉग ऑफ 3। तो ये किस तरह लिख सकते हैं 25 को? 5 5 जार और 5 1 जार 5। तो 1/2 लॉग 5 का स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ 3 लिख लिया। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे शुरू में ले आते हैं पावर को। तो 1/2 आ गया इंटू 2 हो गया लॉग 5 प्लस 2 लॉग 3। ये आ गया, ये से कैंसिल हो गया, ये हो गया लॉग 5 प्लस 2 लॉग 3 हो गया। अब हम इसको भी इसका पावर बना देते हैं। लॉग 5 प्लस ये शुरू में आने से पावर बना देंगे लॉग 3 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ लगता है? यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है। जब प्लस आता है कौन सा लॉ लगता है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में था ना, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उसे पॉजिटिव वो प्लस में चेंज किया था। तो इसी तरह अब ये प्लस में है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में क्या था, हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या लॉ था? प्रोडक्ट लॉ। लॉग बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। अब हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमने इसमें चेंज करना है, उल्टा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग लिखा है एक बार, बेस क्या है? बेस हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं दी हुई, वो बेस जहाँ पे नहीं दी होती वहाँ पे 10 होती है। और एक्स और वाई क्या है? 5 और 3 का स्क्वायर। 5 और 3 का स्क्वायर हमारे पास एक्स वाई हो गया। तो ये हो जाएगा लॉग 5 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो लॉग ये 5 9 जार 45 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? लॉग 45। ये आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। जब हमारे पास नेगेटिव में लिखा हुआ होता था तो हमारे पास कौन सा लॉ बनता था? कौन सा लॉ था? लॉग बी ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स माइनस लॉग बी ऑफ वाई। कौन सा लॉ है? जब माइनस में है उसे डिवीजन के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये कौन सा लॉ है? कोशेंट लॉ। ये हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करना है कौन सा लॉ लग रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख देना ताकि चेक करने वाले को समझ में आए कौन सा लॉ लग रहा है। तो यहाँ नेगेटिव में है, इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम इसमें चेंज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एक बार लॉग लिख लेंगे। एक बार लिख लिया हमने तो x की वैल्यू क्या है? 9 है और y क्या है? 1/3। 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ये 1/3 है तो ये ऊपर चला जाएगा 3। तो 9 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो 9 3 ज़ा कितना होता है? 27। 27 ओवर 1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? लॉग 27। इसके पीछे इज इक्वल भी लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लॉग 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग 5 लॉग a इसका क्यूब है। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? पावर लॉ।
पावर लॉ लगाएंगे, पावर शुरू में लाएंगे तो 2 log 5 बेस आ जाएगी। इसको पावर को शुरू में लाएंगे 3 log A5। इतना हमने कर दिया। अब ये 2 और 3 आज़ाद हो गए हैं, तो अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ही आगे क्या आ जाएगा, log 5 B मल्टीप्लाई बाय log A5। इतना लिख दिया है। 2 3 ज़र क्या होता है, 6 होता है। log 5B मल्टीप्लाई बाय log A5। अब यहाँ पे बेस अलग है, बेस अलग अलग आई हुई हैं। एक जगह 5 है तो एक जगह A है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? जब बेस चेंज होती है तो चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है? चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास क्या था? log b of x is equal to log a of x over log b of a of b, कि जो हमारे पास सेम चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देंगे, और जो हमारे पास बेस है वो बेस में ही रहेगी, और दूसरे नंबर को हम पावर बना लेते, वो आगे लिख देंगे। तो हम इसी तरह करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6, ये हमने लिख लिया। हमारे पास क्या चीज़ सेम है, इधर 5 सेम है, इधर 5 सेम है, इसे छोड़ देते हैं। आगे ऐसे log लिख लेते हैं। 5 को हमने छोड़ दिया। इधर बेस में क्या है, a है ना, तो इसे a लिख लिया, और वैल्यू क्या है, b है, तो b बड़ा लिखा हुआ है, ये वैल्यू है। ये इसी तरह हमने एज इट इज़ लिख ली, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 है। 2 log 3 of x प्लस log 3 of y। तो यहाँ पे लगेगा पावर लॉ। हम पता कैसे चलता है कि ये शुरू में लिखे हुए हैं ना नंबर, तो इससे पता चल गया पावर लॉ लग रहा है। log 3 ऑफ x, ये पावर बन जाएगी, स्केयर बन गया, बीच में पॉजिटिव का साइन है, log 3 ऑफ y, ये लिख लिया। तो अब यहाँ पे जब प्लस आ जाता है तो कौन सा लॉ लगता है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या था, जब ऐसे लिखा हुआ जाए log b ऑफ एक्स वाई, तो वो दोनों के साथ log लिखा जाता है, b ऑफ x log b ऑफ y, और दरम्यान में कौन सा साइन आता है, प्लस का। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। तो हम ये प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में है तो हमने इसमें लाना है। तो हम एक बार log लिख लेते हैं। हमारे पास बेस क्या है, 3 है, x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, और y की वैल्यू क्या है, y है, x स्क्वायर y। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5th पार्ट, log 5 ऑफ x4 माइनस log 5 ऑफ y प्लस log 5 ऑफ z। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि log सेम है, log 5 log 5 log 5, एक बार लिख लिया log 5। अब किन के दरम्यान पॉजिटिव का साइन है वो ऊपर रहेंगे। इस x4 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, y के साथ कौन सा है, नेगेटिव का, तो ये नीचे लिखा रहेगा। z के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, जिनके साथ पॉजिटिव साइन है उन्हें ऊपर लिखेंगे। x4 के साथ है, और किसके साथ पॉजिटिव का साइन है, z के साथ, ये ऊपर लिख लिया। और नेगेटिव का साइन किसके साथ है, y के साथ,
इसे नीचे लिख लिया, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c, ये लिख लिया। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? पावर लॉ। पावर लॉ क्या है कि ये शुरू वाला पावर में आ जाएगा, log a का स्क्वायर प्लस log b का क्यूब माइनस log c4। इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे भी log 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 तीनों सेम है क्योंकि उनकी बेस 10 है, इसलिए सेम है। अब जिनके साथ पॉजिटिव साइन है उन्हें ऊपर और नेगेटिव वाले नीचे। ए के साथ पॉजिटिव है, ए स्क्वायर के साथ वो ऊपर लिख दिया, बी क्यूब के साथ पॉजिटिव है वो ऊपर लिख लिया, और C4 के साथ नेगेटिव है नीचे लिख लिया। ये आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया।